This is the Shiva temple of Aunda Nagnath, Hingoli district, Maharashtra. This is the Yadava period architecture. Now we come up to the 12th century. 12वीं शताब्दी के इसमें अभी हम पहुंचे हैं. तो 12वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि अभी हमारे यहाँ का महाराष्ट्र का लोकल टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल जो डेवलप हुआ है, तो इट्स कॉल्ड एज द हेमाडपंथी टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल. और यहाँ पर आप देखते हैं कि ये सारे पत्थर और इसका इसका जो स्टेलाइट प्लान जो भी हमने लास्ट इसमें देखा, सो द प्लान एंड द एंटायर आर्किटेक्चर ऑफ द प्लान एंड द ब्यूटिफिकेशन, जो शिल्प उसके ऊपर जो स्कल्पचर जो बनाए गए हैं, रियली ब्यूटीफुल. बट दिस अपर पोर्शन which was developed in later on or renovated in later period. महाराष्ट्र में ऐसे कई सारे मंदिर है, जैसे हमारे यहाँ का जलगांव डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करेंगे तो हमारे यहाँ का चांगदेव का टेम्पल है, या ऐसे और भी कई सारे मंदिर कि जिसके शिखर जो है मराठा पीरियड में फिर बाद में निर्माण किए गए, जो ध्वस्त हुए किसी इसमें और बाद में उसको फिर निर्माण किया गया. तो इस तरह से ये शिखर हम देख सकते हैं. जेजुरी टेम्पल वगैरह, सॉरी पूना के कुछ टेम्पल्स के इसमें हम ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं. Here this is the Ghor Chinchodi of Bidar district, and this inscription which mentioned about the beauty of the temple architecture and the plan, this is very near to Bhalki taluka place of the Bidar district. Now this is the Daulatabad fort. Fort architecture के इसमें जब हम देखते हैं तो fort architecture particularly mentioned by the Kautilya अर्थशास्त्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जिसके बारे में जिक्र किया गया ऐसा माना जाता है, या फिर और अलग अलग संहिताएं जो है उसमें जिक्र किया गया है. बट कौटिल्य अर्थशास्त्र अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग जो फोर्ट है, वर्णदुर्गा, मरुदुर्गा, ऐसे अलग अलग जिक्र उसमें किए गए हैं. आर्किटेक्चरल ब्यूटी में 12th सेंचुरी का ये दौलताबाद फोर्ट, ये आज की तारीख में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ऐसा हम कह सकेंगे, बिकॉज इफ यू जस्ट विजिट देयर एंड यू कैन सी दिस एरियल व्यू ऑफ द फोर्ट, देन यू कैन इजीली नो दैट इसका मेन अगर एंट्री डोर जो लैंड से आते हैं, अगर मेन एंट्री डोर अगर बंद कर दिया जाए तो आज भी यहाँ पर जो है आपको पैराशूट या इसमें से ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल. क्योंकि पूरी हर तरफ में जिस तरह से खाई बनाई गई है, और जो पाषाण जिस तरह से यानी पहाड़ ही है एक्चुअली, फिर स्टोन को यूज करके और ज्यादा मजबूत बनाया गया है. सो इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है. क्योंकि बारिश के दिनों में यहाँ पर जो ये बनाया गया है, खंदक जो बनाए गए हैं, तो इस खंदक में मगरमच्छ और ये रहते थे, तो ये बड़ा खतरनाक होता था. तो गद्दारों की मदद लेकर ही जो है किलों में प्रवेश किया जाता था. तो ये फोर्ट आर्किटेक्चर का एक बेस्ट एग्जांपल ऐसा हम कह सकेंगे. और 12वीं शताब्दी के बाद में जो एग्जांपल देखते हैं उसमें से एक अर्लीस्ट एग्जांपल ऐसा कह सकेंगे, बट इन राजस्थान एंड गुजरात ऑफ द 15th एंड 16th सेंचुरी वगैरह के जो है कई सारे बेस्ट एग्जांपल्स हम देखते हैं. एंड देन अगेन ऑफ द 17th एंड 18th सेंचुरी के जो बेस्ट फोर्ट्स है, महाराष्ट्र में भी देख सकते हैं, कर्नाटक में कुछ देख सकते हैं, एंड सम मोर पार्ट्स ऑफ द इंडिया टू. भारत के कई सारे अलग अलग राज्यों में बाद में जो फोर्ट्स है उसको भी हम देखते हैं. मे बी यू नो अबाउट दिस टेम्पल, पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये पता है, विच जस्ट बिफोर फ्यू डेज इट्स डिक्लेयर्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. सो आप में से कितने लोगों को ये पता है ये कौन सा साइट है? कुछ दिन पहले ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट से डिक्लेयर किया गया था. मैं सभी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैट बॉक्स में जो है इसका नाम लिखिए. जस्ट बिफोर फ्यू डेज दिस साइट वाज डिक्लेयर्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. सो कैन यू मेंशन द नेम? दिस टेम्पल डिक्लेयर्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. अगर किसी को पता है तो चैट बॉक्स में लिखिए, और जो लोग जाग रहे हैं, जो अभी सोए नहीं हुए हैं, वो लिख सकते हैं. कौन सा टेम्पल है, किसी को पता है? 2 ही साइट डिक्लेयर किए गए थे हमारे भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसमें से एक साइट है जो तेलंगाना में है. अभी तो लिख सकते हैं तो लिखिए, किसको पता है. हम देखते हैं कि कौन इतिहास का अध्ययन कर रहा है या हमारे हेरिटेज के बारे में आस्था किसके दिल में है, कितने लोगों को पता है. ओनली 2 sites declared as the UNESCO World Heritage Sites just before a few months. One is from the Gujarat, it's called as the Dhola site, and another, this is the site from the Telangana. So yes, Mithilji wrote about this Ramappa temple, very true, and this is from the Telangana. Okay, so nice, thank you, thanks a lot. ये रामप्पा टेम्पल है. दिस इज द ओनली टेम्पल इन इंडिया जिसको उसके स्थापत्य निर्माण करने वाला जो है, स्थपति जो है,
उसके नाम से जाना जाता है। रामप्पा हु वाज द आर्टिशियन, जिसने इस मंदिर का निर्माण किया, तो उसी के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। इस मंदिर के सभी पिलर पर इस तरह की डांसिंग जो भी फिगर्स जो उसने बनाई, रियली अमेजिंग, बहुत ही सुंदर है। एक्चुअली यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया जाता है कि इसके पैरों में जो सैंडल है, हाई हील सैंडल बोल के इसका गौरव किया जाता है। बट कितना फाइन और कितना ब्यूटीफुल ये बनाया गया है, पिलर आर्किटेक्चर में इस तरह से बना करके उसको ज्वाइंट करना, ये इतना जो इतना सिंपल नहीं है। हमारे यहाँ पर आजकल हम कुछ जोड़ देते हैं, कुछ दिनों के बाद ठंडी या गर्मी की वजह से जो है निकल जाते हैं। तो उन्होंने किस तरह से इसको ज्वाइंट किया था, ये अध्ययन करना है। हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली जब हम अध्ययन करते हैं, तो हेमाडपंथी टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल में हम स्टोन लॉकिंग सिस्टम बोलते हैं। तो इस तरह से स्टोन लॉकिंग सिस्टम यानी नीचे इस तरह से कुछ खाँच निर्माण की जाती है, खुदाई की जाती है, ऊपर पे पत्थर का इधर का पोर्शन निकाल दिया जाता है और ये जो है लॉकिंग सिस्टम जिसको कहते हैं कि ताला जैसा होता है, तो वैसे लॉकिंग सिस्टम के हिसाब से उसको बनाया जाता है। सो सेम टेक्निक यूज्ड हियर टू। तो ये हमको समझना उसमें आवश्यक है। देन वी मूव टुवर्ड द मध्य प्रदेश चंदेला डायनास्टी। So as we all know about the Chandela dynasty, which is famous about the खजुराहो temples. तो खजुराहो के शिल्पों के बारे में दुनिया को पता है। खजुराहो के शिल्प एरोटिक शिल्प या मिथुन शिल्प जिसको कहते हैं। तो मिथुन शिल्पों के बारे में, प्रणय शिल्पों के बारे में दुनिया जानती है। मगर मैं हाथ जोड़कर आपको ये जरूर विनती करूंगा कि देर आर ओनली 10%, वो एरोटिक शिल्प जो है वो लगभग 10% है। बाकी 90% जो शिल्प है हमारे दैनंदिन जीवन, उस समय का व्यापार, उस समय का समाज जीवन कैसा था, उसके बारे में भी जानकारी देता है। कृपया उसको भी ध्यान दीजिए। एंड इन टर्म्स ऑफ द आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के रूप में खजुराहो जो है ये स्थापत्य का अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए, जैसे मानो उनके लिए एक अपने आप में स्टडी सेंटर है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इस एक जगह पर आप टेम्पल आर्किटेक्चर के सभी टर्म्स का डेवलपमेंट को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। पर्टिकुलरली आप जब बात करते हैं यहाँ पर शुरुआत बेस से अगर की जाए, तो अधिष्ठाना बेस प्लेटफॉर्म, देन द जगति द प्लेटफॉर्म, एंड देन द प्रदक्षिणा पथा वेस्टर्न पाथ, द गर्भगृह, द शिखरा, अम्लका, कलशा, these are the Urushringas, and this is the vestibule, and this which called as the Antrala, then the Mahamandapa, then this Mandapa hall, Ardha Mandapas, this entrance porch, and this is the directions, particularly these temples which face the east face the temples. And then we can study here different types of the shikharas, not only this one type but different types of the shikharas, amlakas and like that. तो ये उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र है, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि आप जितनी बार विजिट करोगे उतने अलग अलग रूप से इसको आप अध्ययन कर पाओगे। दो इट इज एन काशी विश्वनाथ टेम्पल, हियर इज आल्सो अ विश्वनाथ टेम्पल, and another the Lakshmana temple, Jaina temples are also at here. तो कई सारे ऐसे अलग अलग टेम्पल यहाँ पर है जिसको हम अध्ययन कर सकेंगे। 64 योगिनी टेम्पल। नाउ दिस इज द कोणार्क सन टेम्पल। जिनको ऐसा लगता है कि हमारे कलाओं का और हमारे स्थापत्य का क्या इंटर रिलेशन है, तो वो कोणार्क सन टेम्पल को जरूर विजिट करें। कोणार्क सन टेम्पल को प्रॉपर रूप से देखिए, समझिए, आर्किटेक्चर को समझिए, वहाँ के शिल्प जो है उसको प्रॉपर रूप से देखिए। You can really understood that how the ओडिसी नृत्य style was developed. तो ओडिसी नृत्य कैसे डेवलप हुआ उसको अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप जरूर इसको देखिए, क्योंकि हमारे पुणे के जो रसिका ताई जो थे, रसिका ताई, तो उन्होंने हमें इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी थी। एंड क्षमा ताई भाटे आल्सो, हमारे नीलिमा ताई जो है पुणे से, तो ऐसे कई सारे स्कॉलर जो है उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी और इसका अध्ययन करना हम सीखे। ये सूर्य मूर्ति को अगर आप देखते हैं तो इट्स वन एग्जांपल, बट इन ऑल ओवर द इंडिया यू कैन सी दैट देयर आर मोर देन hundreds of such type of the sun temples are there. Renowned 10 to 12 temples को भी अगर आप अध्ययन करते हैं, सूर्य मंदिर किस तरह से बनाए गए हैं, उनका डायरेक्शन क्या है, उनका स्पेशलिटी क्या है, शैडो कब किस समय कहाँ पर कैसे होता है, तो हम उस समय के साइंस को भी जो है उससे अध्ययन कर सकते हैं, पर्टिकुलरली स्टडिंग अबाउट दिस सन टेम्पल्स। तो आर्किटेक्चर और साइंस उसको भी अध्ययन करने के लिए ये हमें आवश्यक रहेगा। यू कैन जस्ट सी हियर दिस व्हील, चैरियट व्हील, तो ये जिसको हम रथ का चक्र जो कहते हैं, तो ये चक्र की संख्या को भी आप अगर नाप ले तभी आप समझ सकेंगे
ये किस तरह से बने हुए हैं, इंक्लूडिंग दिस स्मॉल जो बीच में ये रेखाएं दिखाई दे रही है उसको भी अगर आप देखेंगे तो इसका कारण क्या है, ये किस तरह से निर्माण किए गए हैं, इसको हमें अध्ययन करना होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर मिडिवल का जो एक मोस्ट फेमस डायनास्टी जो है जिसको होयसला डायनास्टी के नाम से जाना जाता है। सो दिस इज द सोमेश्वरा टेम्पल एट हरनहल्ली व्हिच इज इन हसन डिस्ट्रिक्ट। दिस इज अ वेसरा टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल एंड फेमस स्टाइल ऑफ होयसला डायनास्टी। और होयसला डायनास्टी की विशेष बात यह है कि मैंने इसके बारे में होयसला डायनास्टी सिर्फ अगर जानना है तो जैसे मैंने कहा था ईच एंड एवरी डायनास्टी वी कैन टॉक around 2 hours about each dynasty, but here होयसला डायनास्टी की बात को आप देखिए, यहाँ पर आपके द्रविड़ा टाइप स्टेलाइट प्लान दिखाई देता है एंड इसका विड्थ को अगर आप देखेंगे, इसका चौड़ाई को अगर आप देखेंगे तो आपको नागर टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल की याद दिलाता है, पंचायतन स्टाइल की याद दिलाता है, बिकॉज हियर द एककूटा, द्विकूटा, त्रिकूटा, फोर्थ एंड पंचकूटा टेम्पल्स आल्सो देयर, जिसके 5 गर्भगृह भी है। Then the mandapas also, Mahamandapa and this Bhoga Mandapa, Nritya Mandapa, Ardha Mandapa like that. तो ये सभी इसमें फीचर्स हमें दिखाई देते हैं। एंड देन दिस देवकोष्ठा और दे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ज्वाइंट किस तरह से किए गए हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ये लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल है हरनहल्ली का। दिस बोथ टेम्पल्स आर टू ब्यूटीफुल एंड हियर you can see the this architectural speciality of Hoysala style, and here you can get the idea। डंबल का टेम्पल जो मैंने आपको दिखाया था उसी तरह से ये टेम्पल है, मगर इसका स्पेशलिटी इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि सभी जो है वॉल्स ब्यूटीफुली उसके ऊपर स्कल्पचर शिल्प निर्माण किए गए। और यहाँ ऊपर में आप देख सकेंगे मंदिरों के जो शिखर है, पिलर्स के ऊपर उस तरह के शिखरों का निर्माण किया गया है। व्हाट अ ब्यूटी। And then again upside there is a beauty. Then here you can see this तोरणाज, जैसे हमारे दरवाजे के ऊपर हम तोरण लगाते हैं ना, तो मंदिरों के बाहर भी आप देखिए, यहाँ पर देखिए हर तरफ में आप देखेंगे तो इस तरह के तोरण आपको दिखाई देंगे। और ये सभी ज्वाइंट किस तरह से किया गया है, जैसे मैंने बताया था आपको, दिस इज लॉकिंग सिस्टम जो है स्टोन लॉकिंग सिस्टम, वो आप यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगेन द ब्यूटी ऑफ द टेम्पल्स इनसाइड, अगर आप अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आर्किटेक्चर विशेष बात देखिए कि आज भी यानी हमको ये कागज पर उतारना भी इतना आसान नहीं है, मगर उन्होंने पत्थरों में इस तरह से खुदाई करके ये शिखर जो निर्माण किए हैं, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। दिस ऑल आर द सीलिंग पोर्शंस। रूफ जो है हमारा, छत जो है उसका अंदर उसका ये पोर्शन है, और कई अलग अलग तरह के डिजाइन इसमें आप दे सकते हैं, स्क्वायर, सर्कल एंड अष्टकोना, द्वादश कोना, षडकोना। सो अलग अलग तरह के ये कोन, और उसमें कितना तो भी ब्यूटीफुल अलंकरण उन्होंने किया हुआ है, आप यहाँ ये देख सकते हैं। ऐसे कई एग्जांपल है। एंड नाउ दिस इज द क्लोजअप व्यू। आप यहाँ पर ये पोर्शन जो है, ये जगती का ऊपर का हिस्सा है, वॉल को कुड़ी कहते हैं वहां पर साउथर्न पार्ट में। कुड़ी पोर्शन अगर आप देखते हैं, वॉल पोर्शन अगर आप देखते हैं तो यहाँ गजथर से लेकर के जो है दिस द्वितला, त्रितला, चतुर, पंच, षडतला। सो हियर आर दी 6 तलाज आर देयर, मीन्स 6 लेयर्स ऑफ द डिजाइन। 6 डिजाइन, 6 लेयर जो है वो डिजाइन के बनाए गए। एंड दिस इज द 7th एंड द अष्टतला। सो 7th में आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वॉल के ऊपर पूरा जो है स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं। और ऊपर जैसे मैंने कहा था, आप उस समय के भारत के अलग अलग मंदिरों के या फिर आर्किटेक्चरल जो स्पेशलिटीज है उसको भी आप यहाँ से अध्ययन कर सकते हैं, इतना सुंदर रूप से इसे निर्माण किया गया है। दिस इज अ फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस होयसला आर्किटेक्चर। बेलूर जो उस समय होयसलों का कैपिटल था शुरुआती दौर में, बाद में होयसलों का कैपिटल जो है वो द्वार समुद्र, जो हड़ेबीड जो है, जिसे द्वार समुद्र नाम से जाना जाता था। हियर इन बेलूर, लेफ्ट साइड ऑफ द बस स्टैंड, 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है आपको, सॉरी हाफ एन किलोमीटर, एक ही कॉम्प्लेक्स में 19 मंदिर है, 19 टेम्पल्स आर देयर। और उसको बनाने के लिए 3 जनरेशन ने, कभी पिता ने काम शुरू किया, खत्म नहीं कर सका, फिर बेटे ने किया, वो भी पूरा नहीं कर सका, फिर उसके ग्रैंडसन ने उसको कंप्लीट किया। तो इस तरह से एक ही टेम्पल कॉम्प्लेक्स में 19 टेम्पल्स आर देयर एंड ऑल आर रियली ब्यूटीफुल। उसका जो मेन टेम्पल है, उसके गर्भगृह का जो दरवाजा है वो मैंने यहाँ पर दिखाया है। इट्स अ लिंटल पोर्शन ऑफ दैट एंट्री डोर, और यू कैन सी देयर इन दिस ओनली हाफ एन फीट एरिया, सिर्फ आधा फीट का एरिया,
या फिर ये कंप्लीट 1 फीट का एरिया भी आप देखते हैं, व्हाट अ ब्यूटी, दिस इज अराउंड 6 इंचेस ओनली, मगर उसमें भी आप ये नृत्य करती हुई ये मदनिकाओं को दिखाया है, उनके हाथों में बांसुरी, वाद्य, और कितना सुंदर रूप से इसको निर्माण किया है। इट मीन्स दैट इंच एंड इंच कार्विंग जिसको हम कहते हैं। द आउटसाइड पोर्शन आल्सो यू कैन सी हियर द ब्यूटी। ये गवाक्ष विंडोज, अभी हम बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, ये हमारे यहाँ का वेंटिलेशन और उसकी हम बात करते हैं, तो वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं, मंदिरों की भी जालिकाएं इस तरह से बनाई गई है, मंदिरों के लिए भी खिड़कियां इस तरह से बनाई गई है कि इतना प्लीजेंट लगना है मंदिर में आने के बाद, हमें प्रसन्नता महसूस होनी है, ना कि हमारा दम घुट रहा है ऐसा। 24 आवर्स रहते भाई घर में, तो दम घुटता है तो क्या क्या फिर हम किस तरह का डेवलपमेंट कर रहे हैं, इज इट कॉल्ड डेवलपमेंट? तो उस समय यानी 13, 14, 15 सेंचुरी के टेम्पल्स में इतना सुंदर रूप से हम यहाँ देख रहे हैं, इतने सुंदर रूप से जालिकाओं का निर्माण किया गया है। एक फॉरेन की ऑथर है, महिला है, जिसने सिर्फ भारत की मंदिरों की खिड़कियों के ऊपर जो है अध्ययन करके एक बहुत विशाल ग्रंथ जो है लिखा हुआ है, रियली ब्यूटीफुल। तो देन हियर यू कैन सी द बैक साइड पोर्शन ऑफ द टेम्पल। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि ये गजथरा से लेकर के ये जो लायंस का ये दिखाया है, फिर अश्व का ये दिखाया है, फिर उसके ऊपर आप ये देखें यहाँ पर भी फिर एक जैसे सब श्राइन जो कहते हैं, उप कोष्ठ जिसको कहेंगे, और उसके ऊपर फिर से एक देवकोष्ठ का निर्माण किया है। इसमें भी जो मूर्तियां वगैरह रखी हुई है, ऑल आर टू ब्यूटीफुल। और ये पूरा जो है स्टार शेप्ड, ये पूरा देखिए ये 7 स्टार जैसा है, तो उस तरह से आज भी ये बैक साइड पोर्शन जो है वो सुंदर रूप से देख सकते हैं। नाउ दिस इज अनदर ब्यूटीफुल फीचर ऑफ दिस होयसला आर्किटेक्चर, चन्नकेश्वर टेम्पल ऑफ दिस सोमनाथपुरा। मैंने होयसलों का हड़बीड़ नहीं दिखाया है, एक एक जगह को अगर दिखाऊं, क्योंकि एक एक जगह के अराउंड मेरे पास 2000, 2500, 3000 फोटोग्राफ मैंने लिए हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग you can visit only one temple, you can enjoy the beauty of that temple's architecture specialties। तो ये एक बहुत ही सुंदर मंदिर चन्नकेश्वर टेम्पल सोमनाथपुरा, कभी पॉसिबल हो तो जरूर विजिट कीजिए। दिस इज द बैक साइड पोर्शन। और देखिए यहाँ पर भी ये बेस के ऊपर का जो भी वॉल का जो पोर्शन है, ग्राउंड से लेकर के अपर पोर्शन तक कितना सुंदर रूप से, मैं सिर्फ इसके ऊपर की बात आपको बताना चाहूँ। देखिए यहाँ का सिर्फ ऊपर का ये जो, जिसको हम टायर्ड करते हैं, 7 टायर्ड, यानी 7 मंजिला, 5 मंजिला, 4 मंजिला जो भी है, इंच एंड इंच कार्विंग। एंड हियर दिस पोर्शन, जो जगती के ऊपर का जो पोर्शन है, वॉल का जो पोर्शन है, तो ये तो बाद में थोड़ा सा खराब हो गया, टूट गया, मगर कहीं जगह है हमको कि कुछ हम कर सके, कितना सुंदर रूप से निर्माण किया। सिर्फ इन देवताओं के पीछे के जो प्रभावल है, देवता के पीछे का जो पोर्शन है, सिर्फ उसके ऊपर भी पीएचडी की है लोगों ने, इतना सुंदर रूप से इसको निर्माण किया गया है। नाउ दिस इज होयसलों का सिर्फ एक एग्जांपल अंदर का, फिर से ये सीलिंग का यहाँ पर दिखाया है। नाउ वी मूव टुवर्ड द हम्पी विजयनगर कृष्णदेवरा आर्किटेक्चर। एज यू नो वेल, दिस इज द विरूपाक्ष टेम्पल एंड वन ऑफ द ब्यूटीफुल टेम्पल, और जिसका ये 9 मंजिला जो गोपुर है, दिस इज द मेन एंट्री डोर। और उसके बाद यहाँ का अंदर प्रवेश करने के बाद राइट साइड में दूसरा छोटा गोपुर है। एंड दिस एंटायर टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज द लाइव टेम्पल कॉम्प्लेक्स। व्हाई इट्स कॉल्ड एज? बिकॉज फ्रॉम द लास्ट 500 years वर्शिप जो है वो कंटिन्यूड है। तो ये आज भी हम वहां पर देख सकते हैं। दिस इज व्हाट द कमल महल, द आर्किटेक्चर स्पेशलिटी ऑफ इंडिया जिसको हम कहेंगे, क्योंकि जिसको कोई एक भी दरवाजा पट नहीं है, खिड़की जो है उसको दरवाजा पट नहीं है, मगर फिर भी ये पूरा ये जो महल है वो एसी महल है। आज भी आप वहां जाकर के अनुभव कीजिए, धूप के दिनों में ठंडा रहेगा और ठंड के दिनों में यहाँ पर गर्मी रहेगी। ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इट्स पॉसिबल? क्या स्पेशलिटी है? आप खुद उसको जानने का प्रयास जरूर कीजिए। मैं हमेशा सारे सवालों के जवाब नहीं देता हूँ, इसका कारण है कि हमारे अंदर भी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, हमें भी ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। We will put an only the examples in front of you and you need to find out the answers. If not, if we will not get, then we are always ready for you. आपके जो भी गुरुजन है, टीचर जो है, वो हमेशा के लिए तैयार रहेंगे। अदरवाइज यू कैन आस्क अस टू आल्सो। तो ये विशेष बात है। नाउ हियर यू कैन सी द ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ द नेचर, ये कुदरत की विशेषता, जिसको मैं ग्रीनरी कहूंगा, ग्रीन ब्यूटी। एंड दिस इज अनदर दिस मॉन्यूमेंट, दिस सॉरी पहाड़, पत्थर, पर्वत जो है,
सो उसका ये ब्यूटीफुल व्यू है, एंड हियर द आर्टिफिशियल ब्यूटी. सो दिस इज व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, नेचर एंड आर्टिफिशियल. तो इसको कहते हैं लैंडस्केपिंग. आज की तारीख में आर्किटेक्चरल के इसमें हम कहते हैं लैंडस्केपिंग. तो किस तरह से किस लोकेशन को हमें चयन करना चाहिए, डेवलपमेंट वहां पर कैसे की जानी चाहिए, कुदरत के साथ छेड़छाड़ किए बगैर हम सुंदरता को कैसे निर्माण कर सकते हैं, उसका ये एक फाइन एग्जांपल हम कह सकेंगे. दिस इज व्हाट द साइंटिफिक ब्यूटी. मैं यहाँ पर ये विज्ञान की सुंदरता जरूर कहूंगा, क्योंकि आर्किटेक्चरल साइंस में कितना क्या कर सकते हैं हम. विजय विठला टेम्पल इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट. क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये चारोट और उसका जो गोपुरम है यही उसकी सुंदरता नहीं है. ये आप जो पिलर देख रहे हैं, दीज ऑल आर दी म्यूजिक पिलर्स. किसी भी पिलर के ऊपर मार कर देखिए, आपको अलग अलग सुर जो है वो सुनाई देंगे. सारे गम पद निसा हो, या फिर उसके बाद वहां पर टिंग टोंग बेल के जैसे आवाज हो. वहां हमारे जो गाइड होते हैं वो आपको ये दिखा सकते हैं. अगर आप वीडियो भी देखना चाहते हैं, यूट्यूब में आप देख सकते हैं. इसके बारे में कई सारे लोगों ने अध्ययन करने का प्रयास किया कि ये कैसे बनाए गए होंगे. मैं इसकी बाकी स्पेशलिटीज और ये टेक्निकल डिटेल्स इसमें नहीं जाऊंगा, बट सिर्फ ये म्यूजिक पिलर्स कैसे निर्माण किए गए होंगे. तो इट्स नॉट पॉसिबल इन वन नाइट. ये एक रात में रातों रात स्टार बनते हैं ना लोग, इट्स नॉट पॉसिबल लाइक दैट. सो इसके लिए हमारे हजारों सालों की तपस्या है. हमारे कलाकार स्थपति जो है, हमारे स्थापत्यकार जो है, उनकी हजारों सालों की मेहनत है. पत्थर किस तरह का होना चाहिए, वो कहाँ पर किस तरह से कार्विंग किया जाना चाहिए, तब जाकर के उसमें से किस तरह के सुर आएंगे. ऐसे कई एग्जाम्पल्स आप देख सकेंगे. इन all over India you can get such type of the examples, but here in only one complex, सिर्फ एक जगह पर इतने प्रकार के सुर सुन सकते हैं, ऐसा ही यूनिक एग्जाम्पल है. yes, there are few temples in South India also and in Maharashtra also. हमारे यहाँ पर नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में जैसे जो हमारे मुखेड़ के नजदीक जो श्रावण चलमा जिसको कहते हैं, वहां के कुछ पिलर्स ऐसे है जिसके ऊपर मारने से आवाज होती है. कुछ पहाड़ों पर इस तरह से कुछ हमारे आर्कियोलॉजिस्ट और उन्होंने फाइंड आउट किया है. बट सुरों की इतनी अलगताएं जो है, जो एक ही जगह पर हम अनुभव कर सकते हैं, उसका एक फाइनेस्ट एग्जांपल है. देन हियर यू कैन सी द पलिताना, hundreds of temples, 863 temples, and you can study here Maru Gurjar architecture style, Solanki architecture style, or different types of the Rajasthan and Gujarat temple architecture styles. And we developed from 12th century to 18th 19th century. 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं 19वीं शताब्दी तक जो डेवलपमेंट गुजरात और राजस्थान के टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल में हुई है, उनका अध्ययन करने के लिए पलिताना हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी है. We called it as a open air museum. हमारे लिए एक ओपन एयर म्यूजियम की तरह है, जिसको हम अध्ययन करें. वाटर आर्किटेक्चर और बॉडीज की हम बात कर रहे थे. तो दिस इज एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, राण की वाव. गुजरात में जब आप पाटन के यहाँ पर विजिट करेंगे तो पाटन का ये राण की वाव जो 12th एंड 13th सेंचुरी का बेस्ट एग्जांपल हम कह सकेंगे. कि एक 12वीं जो है पुष्करणी जो है, 7 मंजिला पुष्करणी, और उसके अंदर की ये सुंदरता को आप देखें, जिस तरह से ये शिल्प वगैरह बनाए गए हैं, एंड द आर्किटेक्चर, एवरीथिंग सो फाइन एग्जांपल्स आर देयर. नाउ वी मूव टुवर्ड द दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स. गुजरात से जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करेंगे, यहाँ आप अगर पालनपुर रतनपुर की तरफ से अगर बढ़ते हैं राजस्थान में, तो माउंट आबू पर्वत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर जो दो टेम्पल है, द मोस्ट फेमस वर्ल्ड फेमस टेम्पल्स, लूनवसी एंड विमलवसी. सो दिस कॉल्ड एज द दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स. तो दोनों टेम्पल, एक्चुअली वहां पर 5 अलग अलग मंदिर है, मगर इसमें से 2 ज्यादा फेमस जो है, तो विमलवसी एंड लूनवसी. तो माना जाता है कि अगर हमारी साड़ी भी अगर हम उस स्तंभों के नीचे से डाल दें, या पिलर के कार्विंग जो किए हैं उसमें से अगर हम डाल दें, तो भी वो जा सकते हैं. इतना उसको फाइन कार्विंग किया गया है. एंड इट्स वेरी ट्रू, ये बहुत सच बात है, क्योंकि ये इस तरह से निर्माण किया गया है. मार्बल में इतना कार्विंग करना ये पॉसिबल नहीं है. हमने होयसला आर्किटेक्चर देखा जिसमें सोप स्टोन यूज किया जाता है. सोप स्टोन मींस इट इज अ वैरायटी ऑफ द स्टोन, ग्रेनाइट स्टोन. साउथर्न में ज्यादा ग्रेनाइट स्टोन यूज किए गए हैं, मगर होयसला आर्किटेक्चर में सोप स्टोन यूज किया गया है. वो कंपैरेटिवली ग्रेनाइट्स के कंपैरेटिव में वो थोड़ा सॉफ्ट होता है कार्विंग करने के लिए. ग्रेनाइट हार्ड होता है, बट उसका ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा है. सो कंपैरेटिव ऑफ द सोप स्टोन और दिस मार्बल जो है, उसमें काम करना और ज्यादा मुश्किल होता है. इसका कारण क्या है? एक घाव भी अगर थोड़ा सा गलत लग गया, तो ये पूरा जो है मार्बल जो है पूरा का पूरा ये खराब कर देगा.
क्योंकि हमारा जितना पिलर का पूरा डिजाइन अगर बना है, एक छोटा सा अगर घाव अगर जरूरत से पड़ जाता है तो पूरा पिलर्स के इसमें दरार आने की संभावना रहती है। तो मार्बल में काम करना और ज्यादा डेलिकेट होता है। But here you can see that beauty Ranakpur Jain temples and some more examples are there, but I can't mention each and everything. Here also you can see such beautiful examples. मैं इसके आधुनिकता के जग में जब आऊंगा तब आपको और ज्यादा इसके बारे में नॉलेज होगा ही। नाउ वी मूव टुवर्ड द इस्लामिक आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। हमारे यहाँ पर मध्यकाल में जो है स्पेशली 11th एंड 12th सेंचुरी के शुरुआत से जो है हमारे यहाँ पर अलग अलग मकबरे, मस्जिद, दरगाहें, इसकी जो शुरुआत हम देखते हैं इस्लामिक पीरियड में। तो जैसे हमारे यहाँ का हुमायूं का मकबरा या फिर ताजमहल, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। बट शुरुआत के 100 साल 200 साल के इसमें अगर हम ठीक से ध्यान दे करके देखें और उसके बाद अगर हम अध्ययन करें तो हमें ये पता चलता है इट्स डेवलप्ड एज द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल। इट मीन्स दैट द आर्किटेक्चर्स, द मास्टर्स, those who came from the Persia and the Iran and Turkestan, वहां से जो लोग हमारे यहाँ पर आए और हमारे यहाँ के जो लोग उनके साथ जुड़े, so because of that it becomes a beautiful combination and it's called as the Indo-Islamic architecture style. This is the this monument which called as the Persian style, particularly Persian architecture style है। And then here of the 15th century example, ये 16th सेंचुरी एग्जांपल हम कह सकेंगे, फतेहपुर सिकरी का जो बुलंद दरवाजा जो है, तो इसको अगर आप देखते हैं तो ये एन एग्जांपल ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल। एंड दीज आर सम ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स इन द फतेहपुर सिकरी। दिस इज द पंच महल एंड दिस इज अगेन फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल और द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल। पर्टिकुलरली यहाँ पर आप जब देखते हैं तो ये पिलर्स का डिजाइन अगर आप देखेंगे तो जैसे लगता है कि हमारे यहाँ के माउंट आबू या वहाँ के जो मंदिर है, तो उस तरह के मंदिरों के स्तंभों की रचना इसमें की गई। इसका मतलब ही जो हमने कहा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल इम्पैक्ट यहाँ पर हम देखते हैं। और दूसरी बात, मस्जिदों में कभी भी जो है एक मंजिल ही जनरल तौर पर जो है एक मंजिला ही मस्जिद को हम देखते हैं, 2 मंजिला 3 मंजिला नहीं देखते। मगर यहाँ पर पंचमहल के इसमें हम देखते हैं कि ये 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला 5 मंजिल तक इसका निर्माण किया गया है। सो इट्स कॉल्ड एज द वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल। एंड दिस इज अ एरियल और 360 डिग्री फोटोग्राफ। तो ये हमारा लाल किला का एंट्री डोर है और लाल किला अगेन दिस इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो उसकी भी विशेषता बुलंदियों के साथ साथ सुंदरता का एक उदाहरण कहेंगे। अंदर आप देखेंगे तो ये कुछ महल का फोटोग्राफ मैंने दिखाया है। तो दरवाजे के ऊपर व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दरवाजों के ऊपर जो है जहाँ पर अलग अलग अभी हमने मंदिरों के इसमें देखा जैसे लायंस, गजथरा और अश्वथरा जैसे हम देखते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर हम जो है कैलीग्राफिक स्पेशलिटी ने दरवाजों के ऊपर कूफी स्क्रिप्ट जो है, इस्लामिक आर्किटेक्चर में 2 अलग अलग स्क्रिप्ट को बहुत ज्यादा यूज किया गया है। वन इज द कूफी स्क्रिप्ट एंड अनदर इज द नस्तलिक स्क्रिप्ट। तो कूफी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल जो है दरवाजे के ऊपर जो है वो डिजाइन करने के लिए उन्होंने किया गया है। कुरान की जो आयत है तो वो उन्होंने उसके ऊपर लिखी हुई है। एंड एट द सेम टाइम ये जो आर्किटेक्चर स्टाइल जिसको हमने अभी बताया था, जो चोला पीरियड में जिसकी शुरुआत हुई, बट हियर यू कैन सी द डेवलपमेंट ऑफ दिस एंड द ब्यूटी, द डेकोरेशन। एंड हियर दिस इज द मुसम्मन बुर्ज, लाल किले के ऊपर का जो मुसम्मन बुर्ज है, शायद आपको ये पता होगा कि ये इसी तरह का एक बुर्ज जिसको शाह सम्मन बुर्ज के नाम से जाना जाता है, जिस पर शाहजहां की मौत हुई थी। नाउ दिस इज द मुमताज महल, जिसके नाम से ये ताजमहल बनाया गया। रियली दिस इज अ ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। आप इसमें देखते हैं दिस इज एन ओपन पैवेलियन, जैसे हमारे यहाँ का मंडप होता है ना, तो उसी तरह से ये आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया है। नो एनी डोर और कोई दरवाजा नहीं है, खिड़की नहीं है, जैसे ओपन पैवेलियन, बट रियली ब्यूटीफुल पैवेलियन। And such type of the places they use for the musical programs or the royal court programs. तो राज दरबार का जो भी कार्यक्रम होता था वगैरह, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। एंड दिस इज व्हाट द कॉरिडोर। एक्चुअली ये कॉरिडोर है, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे को जोड़ने वाला ये कॉरिडोर है, बट यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस कॉरिडोर टू। एंड these are the arches, particularly this is the Islamic arch, is called as the Islamic arch style. And this door which is the
best example of the Rajasthani architecture. So here in the Red Fort, you can see the influence of the Rajasthani architecture, and here in this arch also you can see that same Rajasthani architectural impact. So यहाँ पर ये विशेष बात है, और इसके आर्च इतनी सुंदर रूप से बनाई गई है, मैं अगर चाहूँ तो साड़ी में भी अगर मुझे बनाना होगा तो इतना फाइन शायद ही मैं बना पाऊंगा। तो उतना सुंदर जो है स्थापत्यकारों ने इसमें ये निर्माण किया हुआ है। एंड दिस इज द मोस्ट फेमस और मोस्ट विजिटेड साइट इन इंडिया, ताजमहल, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी ने जो ताजमहल के बारे में कहा था वो लाइन को सिर्फ बताना चाहूंगा। पौर्णिमेच्या रात्रीचा ताजमहल म्हणजे, पौर्णिमेच्या रात्रीचा ताजमहल म्हणजे जणू यमुनेकाठी विहार करणारी स्वर्गातली सुंदर अप्सराज। यानी पूनम की रात का अगर ताज, अगर हम उसके बारे में कहना चाहें तो जैसे यमुना के किनारे संचार करने वाली स्वर्ग की अप्सरा, ऐसा उसका वर्णन गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी ने किया है। इसकी विशेष बात क्या है, आप दिन में जाएंगे तो आपको अलग शेड दिखाई देगा, कलर दिखाई देगा, रात को अलग कलर दिखाई देगा। इसका कारण क्या है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पच्चीकारी करते हुए, यानी जो वहाँ का जो स्टुको है उसके अंदर जो पत्थर जो लगाए गए हैं, मार्बल जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किए गए हैं, ये एक ही जगह के नहीं है, ये अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के मार्बल लाए हुए हैं और वो उसमें यूज किए गए हैं। हाँ, मैं सिर्फ इसके लिए एक ही बात बताना चाहूंगा कि एक यूनिक मैन्युस्क्रिप्ट जिसको हम कहेंगे, तारीखे ताज, जो ताजमहल के बारे में लिखा गया है, इट्स इन माय कलेक्शन, वो मेरे पास है, इसलिए मैं ये डिटेल रूप में बता सकता हूँ कि कहाँ से कितने पत्थर लाए गए थे, किसने कौन सा काम किया था, कितने आने, कितने पैसे मजदूरी दी थी, ये सारी बातें उसमें लिखी गई है। सो यहाँ पर आप देखें तो ये सूफी स्क्रिप्ट की जो मैं बात कर रहा था, कुरान की आयत जो है जो उसके ऊपर कार्विंग की गई है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो है पर्ण और पुष्प, पत्तों की और फूलों की डिजाइन जो है वो ज्यादा बनाई गई है। मीनारों की संख्या जो है, मीनार जिसको हम कहते हैं, एक्चुअली हमारे यहाँ पर जो हमने गोपुरम देखे, शिखर देखे, तो वैसे यहाँ पर इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल में ये मीनार है, उसके साथ साथ यहाँ पर इसका डोम्ब आर्किटेक्चर स्टाइल है, और इसके ऊपर जो है जैसे हमारे यहाँ पर मंदिरों के ऊपर कलश होता है, शिखर के ऊपर जो होता है कलश होता है, तो यहाँ पर भी इस तरह का जो है एक डिजाइन हम देखते हैं, और हर मीनार के ऊपर इस तरह से ये डिजाइनिंग हम देखते हैं। अनदर थिंग इज दैट, तो जैसे हमारे यहाँ मंदिरों के इसमें हमने गोपुरम की ये बात देखी, तो गोपुरम के इसमें हमने अलग अलग डोर्स को ये देखा, वैसे आप यहाँ पर एक मंजिला है, द्विमंजिला है, त्रिमंजिला है, तो इससे आप तुरंत समझ सकते हैं। एंड अनदर थिंग इज दैट द आर्च साइज कंपैरेटिवली द अदर मॉन्यूमेंट्स, तो इस्लामिक आर्किटेक्चर में आर्च जो है वो बहुत विशाल है, उनकी साइज जो है वो बहुत ही बड़ी है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इफ यू विजिट द पर्शिया एंड द ईरान और वट एवर विद द मुस्लिम कंट्रीज, तो इस्लामिक कंट्रीज में हम इसकी विशेषता देख सकते हैं। इसके बारे में हमने एक 7 डेज पूरा कोर्स किया था, उसमें इसके बारे में हमने देखा था, पूरे दुनिया भर की जो बेस्ट मॉन्यूमेंट्स है उसके बारे में हमने उस समय अध्ययन किया था। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आवर बीबी का मकबरा इन औरंगाबाद। ये इनसाइड डोम जो है, जैसे हमने मंदिरों का देखा कि इनसाइड सीलिंग कैसे होता है, तो उसी तरह से मस्जिद में या दरगाह, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स में अंदर से सीलिंग कैसा होता है उसका यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाया गया है। ये जाली बाद में लगाई हुई है, बट टिल देन वी कैन अस्यूम व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस आर्किटेक्चर। एंड दिस इज सिख संप्रदाय के एक सबसे बड़ा श्रद्धा स्थान और हमारे भारत का एक सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले मॉन्यूमेंट्स में से एक साइट, जो अमृतसर का हमारा जो गोल्डन टेम्पल जो है, स्वर्ण मंदिर, बहुत सुंदर रूप से ये आर्किटेक्चर स्टाइल, पर्टिकुलरली सिख संप्रदाय की जब हम बात करते हैं तो गुरुद्वारा जितने भी हम देखते हैं तो इसमें भी ये देख सकेंगे कि ये लैटर फेज जिसको हम कहेंगे, उत्तर कालखंड जिसको हम कहते हैं, तो इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल, भारतीय और इस्लामिक वास्तुशैली का बेस्ट कॉम्बिनेशन गुरुद्वारों के इसमें हम देख सकते हैं। हियर दिस इज द पलक्कड़ फोर्ट ऑफ केरला। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मगर यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, सिर्फ महाराष्ट्र में ही हमारे फोर्ट अच्छे हैं, ऐसा मत समझना। हम महाराष्ट्र के बाहर जब विजिट करेंगे, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, केरला, वहां पर भी हम ऐसे कुछ अच्छे एग्जाम्पल देख सकते हैं, मगर कंपैरेटिव अगर करेंगे लैंड फोर्ट्स में पर्टिकुलरली, तो ये ब्यूटी हम ज्यादा देखते हैं। मगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो गिरिदुर्गों में जो है,
जो हमारे पहाड़ों में बसे हुए जो फोर्ट्स है, या फिर हमारे जो पानी में जो जलदुर्ग जो है, जंजीरा, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, तो ये एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं तो हमारे स्वर्णदुर्ग वगैरह, रियली ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स आर देयर इन महाराष्ट्र। और आज भी जो है बहुत सुंदर रूप से ये फोर्ट्स हम देख सकते हैं। एएसआई आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत कोशिश कर रहा है इसकी सुंदरता को फिर से ये करने का। मगर हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, सारे जितने भी स्कॉलर्स मेरे सामने हैं, जितने भी विद्वान हैं, मेरी भाई बहन जो भी मेरे सामने हैं, कृपा करके अच्छा नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, इसे गंदा मत कीजिए। इसके ऊपर जो है शिवाजी महाराज ने अपना नाम कहीं पर लिख के नहीं रखा, मगर हम लोग जाकर के हर जगह अपना नाम लिखने का प्रयास करते हैं। हमें पता है वो तो मिट जाएगा, फिर भी हम कोशिश करते हैं। अगर करना ही चाहते हो तो कुछ ऐसा निर्माण करके दिखाइए ताकि आप भी अजरामर हो जाए। नहीं लिखा उन्होंने अपना नाम कहीं पर भी, मगर आज भी हम छत्रपति शिवाजी महाराज को जानते हैं ना। आज भी हम सातवाहनों को, मौर्यों को जानते हैं। इसका कारण क्या है? राष्ट्रकूटों को जानते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है उन्होंने ये अजरामर स्थापत्य निर्माण किए हैं। और हम लोग जो है, हम कम से कम ठीक ना कर पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम खराब मत कीजिए। और हो सके तो पुरातत्व विभाग को, टूरिज्म डिपार्टमेंट को मदद करने का प्रयास कीजिए। जो भी आप कर सकते हैं, व्हाटएवर बी द पॉसिबिलिटीज, तो उतना प्रयास हम ज़रूर करें। यहाँ पर हम जो है फिर हमारे मराठा पीरियड के टेम्पल आर्किटेक्चर को देखते हैं, पर्टिकुलरली हमारे यहाँ का नासिक, चांदवड़ और गोंदेश्वर, सिन्नर, गोंदेश्वर टेम्पल्स की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ ये सिन्नर का गोंदेश्वर टेम्पल का प्लान है। सो मराठा पीरियड टेम्पल आर्किटेक्चर कैसा था, उसका एक एग्जाम्पल हम कह सकेंगे। नाउ दिस इज द मध्य प्रदेश का हमारा जो अहिल्या देवी होळकर का जो फेमस प्लेस है माहेश्वर। तो माहेश्वर नर्मदा नदी के किनारे उनका जो फोर्ट है, इट्स अ फोर्ट, पैलेस एंड टेम्पल, तीनों भी यहाँ पर है, क्योंकि वो पैलेस के अंदर टेम्पल उन्होंने बनाया। बट इट्स अ रियली ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। एंड हियर यू कैन सी द ब्यूटी, कितना सुंदर रूप से इन खिड़कियों को बनाया गया है, सज्जा जिसको कहते हैं। तो ये पोर्शन बहुत सुंदर रूप से निर्माण किया गया है। एंड अगेन दिस एंटायर आर्किटेक्चर, इट्स एन कॉम्बिनेशन ऑफ एमपी एंड राजस्थान। तो ये दोनों का एक सुंदर कॉम्बिनेशन रूप कह सकेंगे। दिस इज द एग्जांपल फ्रॉम आवर महाराष्ट्र, नासिक डिस्ट्रिक्ट, चांदवड़। चांदवड़ नाम की जो जगह है, जहां पर रंग महल नाम से जाना जाता है, अहिल्या देवी होळकर का पैलेस है। काष्ठ शिल्प आर्किटेक्चर में आप देखिए, वुडन आर्किटेक्चर कितना ब्यूटीफुल हो सकता है, उसका एक एग्जांपल कह सकते हैं। मैंने कई सारे एग्जांपल्स होते हुए सिर्फ एक ही फोटोग्राफ यहाँ पर यूज किया है, बट ओनली फ्रॉम दिस फोटोग्राफ यू कैन अज्यूम, आप ये समझ सकते हैं, एक अंदाज लगा सकते हैं कि कितना सुंदर रूप से हमारा वुडन आर्किटेक्चर भी उस समय निर्माण किया जाता था। सी द ब्यूटी, कितना कितना सुंदर, और आज भी इंटैक्ट है। अभी अभी एसआई ने हमारे स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसका अच्छा काम किया है। बट टिल देन 3 मंजिला है ये इमारत, तो बहुत ही सुंदर है। और इस तरह के कई सारे एग्जांपल्स हमारे यहाँ पर हम देखते हैं। सी हियर दिस इज द वुडन एंड दिस इज व्हाट द कंस्ट्रक्शन। ये हमारे जयपुर का हवा महल है। मैं सिर्फ ये सभी को, हमारे स्कॉलर्स को बताना चाहूंगा, मुझे पता नहीं कितने लोग यहाँ विजिट किए हैं या कर पाएंगे, मगर याद रखिए ये सिर्फ एक वॉल है, ये पैलेस नहीं है। दिस इज ओनली अ वॉल, एक सिर्फ एक दीवार है, और दीवार में इतनी सारी खिड़कियां हैं। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक वॉल है जिसके ऊपर से आप चल सकते हैं, इतना ही याद रखना। तो ये ऐसा वॉल है जो हम शहर से यानी शहर में जब ट्रैवलिंग करते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में, यानी अगर आप अंबर पैलेस की तरफ जा रहे, पंचबत्ती चौक से अगर आप अमर अमर फोर्ट की तरफ जा रहे, तो लेफ्ट साइड में आपको ये दिखाई देगा, मार्केट प्लेस के बिल्कुल नजदीक में। बट सी द ब्यूटी ऑफ दिस, कितने गवाक्ष, कितने विंडोज एक इसमें बनाए जा सकते हैं। उसका ये शहर में नृत्य के जो भी प्रोग्राम रोड पर या स्ट्रीट में जो होते थे, तो अगर रानियों को देखना होता था तो उस समय के ट्रेडिशन के हिसाब से राजस्थानी महिलाएं बाहर नहीं आ सकती थी। आज भी हमारे देश में ये पद्धति जो है चल रही है कई जगह पर। हम तो माताओं को, भगिनियों को समान रूप से सम्मान देने की बात करते हैं, मगर अभी भी उनके ऊपर बंधन हमने रखे हुए हैं। सो ये उस समय के ट्रेडिशन के हिसाब से उन्होंने बनाया था। मैं ट्रेडिशन के अच्छे बुरे केस में नहीं जाना चाहूंगा, मगर यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस आर्किटेक्चर हियर। एंड अगेन साइंस के एक्सपेरिमेंट्स केस में ये जंतर मंतर जो है, तो जयपुर का ये जो ये जहाँ वेदशाला जिन्होंने बनाई हुई है, सवाई माधव सिंह जिन्होंने बनाया था, तो ये इस तरह की 5 खगोल की जानकारी देने वाली वेदशालाएं उस समय हमारे भारत में बनी, जो उज्जैन में, दिल्ली में और जयपुर में ऐसे अलग-अलग जगह पर है। और कुछ थोड़ी-सी बाद के पीरियड में भी बनी, निज़ाम पीरियड में भी हमारे तेलंगाना में भी बनी।
मगर ये एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है जहाँ पर हम अचूकता से समय और उसके साथ-साथ हमारा जो सूरज का ये उसके साथ हमारा कौन-सा नक्षत्र चल रहा है, क्या चल रहा है, वो सभी जानकारी वहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर सिटी पैलेस है। हम शहर में जब विज़िट करते हैं तो ये शहर का सिटी पैलेस का व्यू है। दिस इज़ द अंबर फोर्ट। अब अगर आप फोर्ट में जाते हैं तो अंबर फोर्ट में वहाँ का ऊपर का जो पैलेस है यानी फोर्ट के अंदर जब जाते हैं तो मेन इसमें बाले किला एरिया जो है, ऊपर के साइड में जो है, तो ये वहाँ का पैलेस है। सो यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस पैलेसेस देयर अमर फोर्ट एंड अदर फोर्ट्स। आप अगर ये देखेंगे तो ये 6 कुंभलगढ़ फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट, गागरान, चित्तौड़गढ़ एंड रणथंबोर जितनी सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत और बुलंद किले हैं, उतने ही वो सुंदर भी है। सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन सभी किलों का जिक्र किया गया है। दिस 6 फोर्ट्स आर listed in UNESCO World Heritage Site. Now this is the Chowmohalla Palace, which is the Nizam Palace in Hyderabad. I was worked there for 3 years, and from last again 1 year, I'm when I one year at 3 months, I'm working here as a director for Archives and Museum Department too. तो यहाँ पर निजाम के इन पैलेस की भी विशेषता यह है, बहुत सुंदर रूप से वो निर्माण किए गए हैं। दिस इज द डाइनिंग हॉल। तो इसी चौमल्ला पैलेस के अंदर का ये डाइनिंग हॉल है। एंड हियर यू कैन सी जस्ट द सालारजंग म्यूजियम बिल्डिंग। दिस इज द न्यू वन बिल्डिंग, बट टिल देन यू कैन सी द ब्यूटी। कितना सुंदर रूप से उसको बना सकते हैं, उसका एक एग्जांपल हम कह सकेंगे। एंड हियर दिस इज द लक्ष्मी विलास पैलेस ऑफ महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, जिन्होंने 1890 में इसको निर्माण किया था, लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च करके। और इस तरह से हमारे भारत में कितने तो भी सुंदर रूप से पैलेसेस है और उनका आर्किटेक्चर उतना ही सुंदर रूप से आज भी हम देख सकते हैं। Now this is the Portuguese architecture which was started from 1605 और particularly हमारे यहाँ का चर्च और जो क्रिश्चियन आर्किटेक्चर है, तो उसके में उसमें से एक विशेष माना जाता है। और यहाँ अंदर आप कभी विजिट करेंगे तो यहाँ फ्रांसिस चर्च और बाकी जो चर्चेस है, ममीज वगैरह यहाँ देखते हैं। सो ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और विशेष रूप से पुर्तगाल एंड लंदन इंग्लैंड यूरोपियन आर्किटेक्चर स्टाइल, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर भारत में जो है गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाइल का डेवलपमेंट हुआ। नाउ यू कैन सी हियर द बिल्डिंग ऑफ दिस यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई और द अदर बिल्डिंग्स इन मुंबई, जैसे हमारे यहाँ का छत्रपति शिवाजी जो रेलवे स्टेशन है, या फिर बाकी पुलिस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है, एल्फिंस्टन कॉलेज की बिल्डिंग है। सो दिस आर्किटेक्चर विच वाज लैटरली डेवलप्ड because of this Portuguese, Dutch and British, and it's called as the Gothic architecture style, and this is also listed in UNESCO World Heritage Site. And if you visit the Agra, ताजमहल जैसे देखते हैं, तो 1870 में सोमी बाग में एक ये स्वामी बाग जो है, वहाँ ये मॉन्यूमेंट बना। तो इसको भी जरूर देखिए, क्योंकि हम कैसे रिप्लिकेट कर सकते हैं, कैसे वैरायटीज बना सकते हैं, उसका एक एग्जांपल है। दिस इज द अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। म्यूजियम के इसमें विशेष बात कि ये पैलेस जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल म्यूजियम, यानी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट या बिल्डिंग में म्यूजियम बनाने के बाद जो है, सो हिस्टोरिक हाउस म्यूजियम। So this is the Palace Museum, and it's again the beautiful museum. Then this is the Khalsa College building of 1892. Just I will go through fastly. This is the Taj Mahal Hotel, 1903 में बना, 100 साल पहले लगभग। अभी हम क्रोनोलॉजिकली आ रहे हैं, सदियों के हिसाब से पूरा आप देख रहे हैं। तो 1903 में ये बना। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ब्रिटिश एंड इंडियन स्टाइल कॉम्बिनेशन। दिस इज द मैसूर पैलेस। इनसाइड अडियार किंग्स जो है, उनका ये पैलेस है। जब अंदर प्रवेश करेंगे तो लाइब्रेरी के बाजू का जो पार्ट है, वहां का पैसेज यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। So such type of the beautiful palaces are there, and this is the Victoria Memorial of Kolkata, one of the finest example of Indo-Saracenic architecture style. तो ये इंडो-सार्सनिक क्या है? हमारे यहाँ का यूरोपियन कंट्रीज और हमारे इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल, उसका जो कॉम्बिनेशन है, इसको इंडो-सार्सनिक आर्किटेक्चर स्टाइल के नाम से जाना जाता है। पर्टिकुलरली इसमें आप बंगाल आर्किटेक्चर स्टाइल का भी ये देखते हैं, और डच आर्किटेक्चर स्टाइल जो है उसको भी देख सकते हैं। दिस इज द राष्ट्रपति भवन, जो 1929 में बना। एक्चुअली ये ब्रिटिशों के लिए एक बड़ा उस समय के वाइसराय और इसके लिए बनाया गया बिल्डिंग मॉन्यूमेंट, बट इसमें भी आप देख सकेंगे भारतीय और पाश्चात्य दोनों शैलियों का इसमें ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। हियर दिस इज द मॉन्यूमेंट विच हैव ऑल सच टाइप ऑफ द वेराइटीज। रामकृष्णा टेम्पल बेलूर जो है, इसमें आप या देखेंगे तो आपको राजस्थानी आर्किटेक्चर स्टाइल दिखाई देगा। यहाँ पर आपको द्राविड टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल का विशेष दिखाई देगा।
यहाँ पर आपको जो हमारे नागर टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल की विशेष बात दिखाई देगी। यहाँ पर आपको जो पिलर्स के इसमें अगर आप देखेंगे तो गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाइल का कुछ एग्जांपल्स दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर एक बंगाली आर्किटेक्चर स्टाइल जो है उसका ये दिखाई देता है। सो दिस इज व्हाट द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ द इंडिया। दिस इज एन यूनिक एग्जांपल। दिस इज द विधान सौधा ऑफ बेंगलोर 1956। तो भारतीय स्वतंत्रता के बाद में जो हमारे देश में जो इमारतें बनी उसमें से एक इम्पोर्टेंट मानी जाएगी। बट हियर दिस इज द यूनिक एग्जांपल औरुविले। पौंडीचेरी में कभी अगर आप विजिट करते हैं अरविंदो जी का आश्रम जो है महर्षि अरविंद जी का, तो उसके साथ साथ ये औरुविलो भी जरूर देखिए, क्योंकि एक ऐसी इमारत जो उन्होंने निर्माण की है बहुत सुंदर है। ये पूरा उसका एरियल व्यू है। यहाँ की विशेष बात यह है कि आर्किटेक्चर के साथ साथ यहाँ आप ये देखेंगे एक यूनिक थीम उन्होंने बनाई कि किसी भी देश की नागरिकता आपकी आवश्यकता नहीं है। किसी देश का पासपोर्ट अगर नहीं है तो कोई बात, यहाँ पर आप आके रह सकते हैं। नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ द दिस आप किस देश के नागरिक है, क्या है, आपके पास पैसा है, नहीं है, कोई चीजें मायने नहीं रखता, मगर आप यहाँ रह सकते हैं अगर आप उनके फिलॉसफी के हिसाब से अगर आगे चलना चाहेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज द मदर अर्थ आर्किटेक्चर स्टाइल। ओके, ऐसा उनका कंसेप्ट है। दिस इज द विवेकानंद रॉक मेमोरियल ऑफ कन्याकुमारी। तो ये 1970 में बना। अगेन हियर यू कैन सी द साउथ एंड नॉर्थ द कॉम्बिनेशन। सो दिस इज द ब्यूटी। एंड विशेष बात है, मैंने इसका ये पोर्शन नहीं दिखाया, लेफ्ट साइड पोर्शन। आप इसमें जो है हमारे स्तूप आर्किटेक्चर स्टाइल जो है उसका भी यहाँ पर ये दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अगेन यूनिक एग्जाम्पल कि नया मॉन्यूमेंट हम निर्माण कर रहे हैं, मगर फिर भी हमने हजारों साल पहले का हमारा जो प्राचीन स्थापत्य परंपरा जो है, ट्रेडिशन जो है, उसको हमने नहीं छोड़ा हुआ है। यस जी, बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं सर? यहाँ पर हम थोड़ा मॉडर्न आर्किटेक्चर में देखेंगे। हेरिटेज के इसमें 50 साल के इसमें इंफोसिस पुणे, द लोटस टेम्पल दिल्ली, इंफोसिस ग्लोबल एजुकेशन सेंटर मैसूर। दिस इज द साइबर आर्किटेक्चर यज्ञ। मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं 2010 के इसमें, 2012 का ये फ्लेक्स सॉल्यूशन कॉर्पोरेट ऑफिस। उसके बाद 2012 में बना हुआ ये हमारे यहाँ के मदुरई टेम्पल वगैरह हमने देखे, मगर उसको हम फिर से कैसे निर्माण कर सकते हैं उसका ये शेट्टी फैमिली ने दिया हुआ एग्जाम्पल है। उन्होंने ये उसी तरह से फिर से निर्माण करने का प्रयास किया एंड दे सक्सेसफुल। 249 फीट हाइट का ये इस तरह से उन्होंने निर्माण किया हुआ है। एंड नाउ दिस मॉडर्न डेज, आज की तारीख में भी जो बन रहे अक्षरधाम टेम्पल एंड द स्वामीनारायण टेम्पल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमारे भारत के जो सारे बेस्ट स्थपति जो काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का, मशीन्स कटिंग्स का भी जहाँ पर यूज किया जा रहा है। सो सच टाइप ऑफ द ब्यूटीफुल टेम्पल्स। मैं जब यूएस में था, अमेरिका में था, न्यू जर्सी में, तो हमने वहां पर ये टेम्पल्स समय देखे थे। एंड सी द ब्यूटी ऑफ दिस ऑल टेम्पल्स, द फाइनेस्ट कटिंग्स एंड दिस वर्क्स। तो आर्टिफिशियल एंड कॉम्बिनेशन, नाउ दिस विल बी द न्यू टेम्पल जो बनने जा रहा है हमारे यहाँ का। तो ये हम सभी को पता है अयोध्या का श्री राम मंदिर जो भी बनने जा रहा है। और ये मैंने जानबूझकर यहाँ दिखाया है, पर्यावरण और हमारी आर्टिफिशियल एंड नेचर दोनों को जब हम ध्यान देते हुए निर्माण करेंगे तो कितनी सुंदर इमारतें बन सकती है। इसे गृहा और लीड्स का प्लैटिनम अवार्ड और बाकी अवार्ड मिले हुए हैं। पर्यावरण पूरक मापदंड जिसको कहते हैं, ग्रीन नॉर्म्स को कंप्लीट करते हुए बिल्डिंग्स को निर्माण किया गया है। दिस इज द गारगोटी म्यूजियम, जो कुदरती सुंदरता को हम हमारी आर्टिफिशियल बिल्डिंग्स में ला करके सुंदरता कैसे बना सकते हैं उसका एग्जाम्पल। उसके साथ साथ हमारे इंडियन एजुकेशनल हेरिटेज म्यूजियम, 100 साल पुरानी बिल्डिंग, मगर जो अभी जिसका म्यूजियम का इनॉग्रेशन होना बाकी है, मगर अब तक आर्किटेक्चर फील्ड में 2 अवार्ड इसको प्राप्त हुए हैं। बीइंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कमिटी, आई एम हैप्पी टू से दिस कि ये एक सुंदर कॉम्बिनेशन हमारा मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल इसका। तो मैं अभी जिस पर काम करने जा रहा हूँ या मैंने जिसके काम की शुरुआत की है, ये बुद्धवनम म्यूजियम है, नागार्जुन सागर तेलंगाना का। इफ यू विजिट द नागार्जुन सागर डैम, you can visit this place. It's a really beautiful, and I am working as the head for this museum nowadays, planning for this museum. Now, again, this is my definition. Art is what? The beauty of art, and the architecture is what? The beauty of community's heart. तो ये हमारी सुंदरता है, मगर याद रखिए दिल की सुंदरता कला को निर्माण करती है, और समाज की सारे समाज के दिल की सुंदरता जो है वो स्थापत्य को निर्माण करती है। तो इसके साथ साथ कुदरती सुंदरता को भी मत भूलिए और कुदरत की सुंदरता को भी बरकरार रखिए, उसको खराब न होने दीजिए, क्योंकि ये कुदरत जो है हमें इतना सुंदर ये निर्माण करने की ओर ले जाती है।
सुदर्शन पटनायक जी का एग्जाम्पल हम कहते हैं कि यहाँ पर देखिए सैंड का यूज करके उन्होंने आर्टिफिशियली इसको बनाने का प्रयास किया। व्हाट अ ब्यूटी। सो ये कुदरत ये हमें सिखाती है कैसे हम सुंदर निर्माण कर सके। आज की हम सारी जनरेशन डिजिटल की दुनिया में पहुंची हुई है एंड डिजिटल वर्ल्ड में भी हम कई तरह के अलग अलग आर्किटेक्चर को निर्माण करने का प्रयास करते हैं। तो मुझे क्षमा करना कि इनका ये सफर जो है हमारा ये निरंतर चलता रहेगा। इस तरह से कुछ किताबें मैंने लिखने का प्रयास किया, ये सारी मेरी किताबें हैं और मैंने जानने का प्रयास किया हमारा इतिहास, हमारा हेरिटेज, हमारा आर्किटेक्चर। ये एनसाइक्लोपीडिया जो मैंने लिखा, नाउ दिस इज द लास्ट माय 23rd बुक। ये 24th विल कम विद इन फ्यू डेज। तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन हेरिटेज, इसको हमने समझने का प्रयास किया। भारत सरकार भी आज की तारीख में हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेरिटेज और साइंस को जोड़कर काम करने का प्रयास कर रहा है। So humble request to all the scholars, you can also join in this cycle. So heritage is what? This architectural heritage. अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तब आप इसको कीमत आप इसकी समझ सकेंगे। By valuing it, you will care for it. By caring it, you can enjoy it. And enjoying, again, you can understand it. So try for to understand this and understood the value of this. So thank you, thanks a lot to all of you again here. मैं इतनी तो कितना तो भी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर्स के कितने तो भी एग्जाम्पल है, कितनी तो भी टेक्निकल डिटेल्स है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। हमने इसके लिए 7 डेज, 1 मंथ, 1 ईयर्स कोर्सेज भी चलाए हैं। अनुज पटेल जी ने भी कई बार उसमें बहुत सुंदर लेक्चर्स दिए हैं। तो मैं यहाँ पर आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अगर कुछ सवाल है आपके, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अगर फिर कभी पूछना चाहे तो यहाँ पर मेरा ईमेल आईडी मैंने दिया है director@theheritagefoundation.in और मोबाइल नंबर भी दिया है। तो अगर आपको कभी ऐसा लगता है कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।